हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने नए यूट्यूब चैनल कलेक्शन ऑफ मैथ्स पर। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आज मैं वास्तविक संख्या का सभी इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करूंगा। इसके पहले मैंने वास्तविक संख्या का सभी कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन आंसर करवा दिया है। आज मैं आप सभी को ऑब्जेक्टिव का सलूशन करवाऊंगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपका जो पहला नंबर प्रश्न है वो कहता है कि यदि P और Q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो मसा क्या होगा। देखिए, अभाज्य संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होती है। जैसे में हम आपको बताए थे जैसे में हम आपको क्या बताए थे, दो के बाद तीन, तीन के बाद पाँच, पाँच के बाद सात, ये सभी क्या है? अभाज्य संख्या। तो देखिए, अगर ये अभाज्य संख्या है तो इसे 2 गुना 1 तो लिख सकते हैं। 3 अभाज्य संख्या है तो 3 गुना 1 लिख सकते हैं। 5 अभाज्य संख्या है तो 5 गुना 1 लिख सकते हैं कि नहीं। तो उसी प्रकार से यदि P और Q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो मसा क्या होगा। तो P यदि कोई अभाज्य संख्या है तो P का गुणनखंड कम से कम 1 तो होगा। Q यदि कोई अभाज्य संख्या है तब इसका गुणनखंड कम से कम 1 तो होगा। और HCF जो हमारा होता है, HCF वो क्या होता है? जो दोनों में मिले। तो दोनों में कौन मिल रहा है? 1। तो 1 गुना 1 कितना हो जाएगा? 1। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट, यानी दूसरा नंबर प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। हम आपको क्या बताए थे कि जो प्राकृतिक संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या वो 1 से शुरू होता है। 1 2 3 डॉट 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 इन्फानाइट तक, यानी गिनती की संख्या गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछा है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, यानी 1। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि संख्याएं 12, 15 एवं 21 का मसा क्या होगा। तो देखिए, 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3। 15 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 5। 21 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 7। तो इसीलिए जो HCF आपका आएगा, HCF जो होता है वो यानी जो तीनों में मिले। तो तीनों में आपका क्या मिल रहा है? तो यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी क्या है? 3 है। तो तीनों जो मिल रहा है, तीनों में एक कॉमन मिल रहा है क्या? 3। और तो कोई संख्या है जो नहीं मिल रहा है। तो इसका जो HCF होगा वो क्या होगा? 3 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है। देखिए, यौगिक संख्या किसे कहते हैं? तो हम भाज्य संख्या को हम लोग यौगिक संख्या कहते हैं। अब भाज्य संख्या क्या होता है? तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाता है, उसी को हम लोग यौगिक संख्या या भाज्य संख्या कहेंगे। तो देखिए, 11 1 से कटेगा और 11 से कटेगा। 21 1 से कटेगा, 21 से कटेगा, 3 से कटेगा, 7 से कटेगा। तो भाज्य संख्या हम किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से कट जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। तो देखिए, एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से कट रहा है 21, इसीलिए 21 आपका क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या हो जाएगा। देखिए 31, तो 31 1 से कटता है और 31 से कटता है। एक और स्वयं के अलावा किसी और से नहीं कट रहा है, इसीलिए 31 आपका
भाज्य संख्या हो जाएगा, सॉरी अभाज्य संख्या हो जाएगा। उसी प्रकार से 41 1 से कटेगा और 41 से कटेगा, और किसी से नहीं कट रहा है। यदि कटता तभी हम उसको क्या कहते हैं, भाज्य यानी यौगिक संख्या, और जो अभाज्य होता है वो ऋण संख्या होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका कि 18 तथा 72 का मासा क्या होगा। तो देखिए 18 को हम लोग 18 को डायरेक्ट आप लिख दीजिए, 18 को लिखिए ऐसे 2 गुना 3 गुना 3, और 72 को आप लोग लिखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72। इसीलिए HCF जो होता है क्या होता है, जो दोनों में मिले, ठीक है, जो दोनों में मिले। तो दोनों में आपका क्या मिल रहा है, एक 2 मिल रहा है, देखिए एक 3 मिल रहा है, एक और 3 मिल रहा है, ठीक है। तो HCF जो आपका होगा 2 गुना 3 गुना 3, यानी 2 तिया 6, 6 तिया के 18। यही आपका यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है आपका कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा, ठीक है। तो 64 लिख दिए, 2 का घातांक पूछा है, 32 हो जाएगा, 2 से लगाएंगे, फिर 2 से लगाएंगे तो 16 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 8 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 4 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 हो जाएगा। तो 2 का घातांक, तो 64 बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 6 बार है, यानी 2 गुना 2 बराबर लिखेंगे 2 के पावर 6। तो यहाँ पे घातांक कितना आपका आ गया, 6। तो 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना आ गया, 6, ठीक है। आपको देखने में लग रहा होगा कि ये सभी इजी प्रश्न है, लेकिन आपको देखिए यहाँ ब्रैकेट में भी हमने दे दिया है कि ये प्रश्न कब आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए इसे इजी ना समझिएगा, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। देखिए अभाज्य संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं हो, यानी एक और स्वयं के अलावा किसी और से नहीं कटेगा, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे। 33 को से देखिए, तो 33 जो है आपका 1 से कटेगा, 33 से कटेगा, यानी एक और स्वयं के अलावा 3 से भी कट रहा है और 11 से भी कट रहा है। हम आपको क्या बोले कि एक और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होना चाहिए, तभी वो अभाज्य संख्या होगा, लेकिन ये तो विभाजित हो रहा है, इसीलिए ये आपका आंसर नहीं होगा। 39, तो 39 देखिए 1 से कट रहा है, 39 से कट रहा है, फिर 3 से कट रहा है, फिर 13 से कट रहा है। तो एक और स्वयं के अलावा किसी और से कटता है ना, तो वो आपका भाज्य संख्या होता है, अभाज्य संख्या नहीं, तो ये भी आपका अभाज्य नहीं होगा। 38, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 19 से कटेगा, तो एक और स्वयं के अलावा एक और 2 से कट गया, देखिए 2 से कटा, और 38 से भी कट जाएगा। तो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी क्या है, विभाजित हो रहा है। यदि विभाजित हो रहा है तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, क्योंकि 31 1 से कटेगा और 31 से कटेगा, एक और स्वयं के अलावा किसी और से नहीं कट रहा है 31, इसीलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए नेक्स्ट है आपका कि 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। जैसे हम अभी 64 के बारे में बताए थे, तो 156 का जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगा दिए, 7 दूना के 14, 1 6, कितना हो गया 16 बन गया, 2 8 16, फिर 2 से लगा देंगे तो 3 दूनी 6, 39 दूनी 78 हो जाएगा, फिर 3 से लगाएंगे तो 33 39,
ठीक है। तो 156 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 2 का पावर 2 गुना 3 के पावर 1 गुना 13 का पावर 1। हमें पूछा है 2 का घातांक, तो 2 का घातांक कितना है? 2 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सहअभाज्य है? देखिए सहअभाज्य संख्या क्या होता है? वैसी दो संख्याएं जिसका HCF यानी महत्तम 1 आ जाए तो वो दोनों आपस में संख्याएं सहअभाज्य कहलाती है। देखिए पहला ऑप्शन है 14 और 35 लगा देंगे। तो देखिए 14 दूनी 28, 7 बचा, 14 उतारेंगे, 7 दूनी के 14 कट गया। तो HCF कितना आ गया? HCF जो आपका आ गया वो कितना आ गया? 7। तो इसीलिए ये सहअभाज्य नहीं है, क्योंकि HCF कितना आना चाहिए? 1। 18 है, 25 से लगा देंगे, 25 में 18 का 18, 7 बच गया, 18 उतारेंगे, 7 दूना 14 हो गया, 14 हो गया। अब 4 से लगा देंगे, 7 4 इकाई 4, 3 बचा, 4 4 का 3 का ही 3, 1 3 उतारेंगे तो 1 से 3 में लगाएंगे तो 3 बचा, कट गया। तो HCF आपका क्या आ गया? 1। जब HCF 1 आ जाता है यानी वो दोनों संख्याएं आपस में क्या हो जाएगी? सहअभाज्य। आप 13 से भी लगाइएगा तो देखिए 13 से 52 में लगाइएगा तो 13 चौके 52 कट गया। तो कट गया यानी इसका जो HCF होगा वो कितना होगा? 13। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि सहयुग्म के लिए यानी सहअभाज्य तभी होगा जब उसका HCF 1 होगा। 21 चौ 84, 21 में 84 से लगाएगा तो 21 चौका कितना हो जाएगा? 84 कट गया, यानी HCF कितना आ गया? 21। यानी आपका जो HCF 1 आ रहा था केवल 18 और 25 का आ रहा था, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका √12 का परिमेय करणीय गुणांक क्या होगा? ये प्रश्न 9th क्लास का है, लेकिन एग्जाम में 2022 में पूछा गया था। देखिए √12 है, √12 को हम लोग लिख सकते हैं 4 गुना 3, 4 का मान निकलेगा कितना? 2, √3। तो इसका जो परिमेय करणीय गुणांक होगा, इसका जो परिमेय करणीय गुणांक होगा वो कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। √3 कितना हो जाएगा? 3। यही परिमेय करणीय गुणांक कहलाता है। यदि 8 √7 है इसका मतलब परिमेय करणीय गुणांक √7 है। 9 √11 है इसका मतलब परिमेय करणीय गुणांक √11 है। √2 इंटू √7 मान लिया जाए तो यहाँ पर रह गया 13, तो इसका परिमेय करणीय गुणांक कितना आ गया? 13। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 11 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या हम लोग किसे कहते हैं? जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसी को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे √7 का मान यानी √7 का वर्गमूल पूरा नहीं निकलता है। जब √7 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो √7 क्या हो गया? अपरिमेय। और अपरिमेय के साथ परिमेय रहे फिर भी वो क्या होता है? अपरिमेय। तो ये तो आपका आंसर होगा नहीं। देखिए ऑप्शन बी में है 10 प्लस √100। तो ये हो जाएगा 10 प्लस √100 का जो मान है वो कितना निकलेगा? 10। कितना हो गया? 20। 20 के बट्टा में कितना होता है? तो 1 होता है। क्या हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। जब लिख सकते हैं तो ये क्या हो गया? आपका परिमेय संख्या हो गया। देखिए √3 का मान तो पूरा निकलता नहीं है, यानी वर्गमूल पूरा निकलेगा? नहीं निकलेगा। और तो ये अपरिमेय संख्या हो गया। और अपरिमेय के साथ कोई परिमेय जोड़ घटाव गुना भागा के रूप में रहे, सिर्फ 0 को छोड़ा करके आपको बताए थे, तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय। तो ये आपका आंसर होगा नहीं।
√5 एक अपरमेय संख्या है क्योंकि इसका भी वर्गमूल नहीं निकलता है, और उसी के साथ परमेय है, तो परमेय प्लस अपरमेय रहेगा तो अपरमेय होगा, सिर्फ 0 को छोड़ा करके, तो इसीलिए ये आपका क्या हो गया, अपरमेय। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए, जीरो, देखिए यहाँ पर अगर हम 0 भी ले लें ना, रूट अपरमेय संख्या ले लें, तो आपका अपरमेय ही आएगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ गुणनफल के रूप में ऐसा हो सकता है चेंज, लेकिन योगफल के रूप में यदि आप शून्य को शामिल करते हैं परमेय के रूप में और कोई अपरमेय संख्या है, तो जब उसको जोड़ेंगे फिर भी वो जो संख्या आएगा वो आपका अपरमेय संख्या आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न पर चलते हैं। तो कहता है कि 0.13 यानी पर रेकरिंग है, तो इसको लिख सकते हैं। तो देखिए एक सिंपल है, जितना दिखाई दे रहा है उसको लिख दीजिए, बटा जितना अंक पर रेकरिंग है उतना बटा में 9 लिख दीजिए। 10, आप देखिए कि किस पर रेकरिंग नहीं है, तो नहीं है किस पर, 0 पर, तो 13 बटा कितना हो जाएगा, 99, तो 13 बटा 99 ही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अपरमेय संख्या नहीं है। अपरमेय संख्या नहीं है इसका मतलब क्या, परमेय संख्या है। अपरमेय संख्या नहीं है इसका मतलब परमेय संख्या है। तो देखिए 2 + √3, √3 एक अपरमेय संख्या है क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलता है पूरा पूरा, और अपरमेय के साथ कोई संख्या परमेय रहे योग के रूप में, जोड़ के रूप में, फिर भी वो क्या होता है, अपरमेय। लेकिन हमको चुनना क्या है, अपरमेय संख्या नहीं, यानी ये तो अपरमेय है, √3 क्या है, अपरमेय, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलता है। जब वर्गमूल नहीं निकलता है, ठीक है, वर्गमूल नहीं निकलता है यानी अपरमेय, और अपरमेय के साथ कोई संख्या परमेय जोड़ या घटाव के रूप में रहे फिर भी वो आपका अपरमेय होता है, तो ये भी आपका अपरमेय हो गया। देखिए √3 का मान नहीं निकलता है वर्गमूल, यानी √5 का भी वर्गमूल नहीं निकलता है, तो ये भी आपका क्या हो गया, अपरमेय। हमको चुनना क्या है कि अपरमेय संख्या नहीं होना चाहिए। देखिए डी ऑप्शन में है आपका √12 बटा √3। देखिए दोनों के ऊपर झोपड़ी है यानी टोपी का ही है, तो दोनों को उड़ा दीजिए, तो 12 बटा कितना हो जाएगा, 3, 3 चौके 12, √4, और √4 का मान कितना निकलता है, 2, इसके बटा में कितना हो गया, 1। क्या हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। जब P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो वो क्या हो गया, परमेय संख्या, यानी अपरमेय संख्या नहीं है, यानी कौन सी है, परमेय संख्या। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए 14 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो शांत कब कब होता है, किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार शांत कब होगा, जब हर का गुणनखंड यदि 2 के पावर n के रूप में रहे, या 5 के पावर n के रूप में रहे, या 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में रहे, या तो अकेले 2 के पावर n के रूप में हो सकता है, यानी n ABCD का कोई भी अक्षर हो जाएगा। ठीक है, यानी 2 के पावर में कुछ रहना चाहिए, 5 के पावर में भी रहना चाहिए कुछ ना कुछ, या तो केवल 2 या तो केवल 5 या तो दोनों रहे, 2 और 5, तभी उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत। किसका, तो हर का। ठीक है, जैसे ही इसके अलावा कोई और संख्या आ जाता है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन ए में है 1500, 15 बटा 1600, 15, देखिए 1600 को लिखेंगे तो 2 से लगाएंगे तो 800 हो गया, 2 से तो 400, 2 से तो 200, 2 से लगाएंगे तो 100, फिर 2 से लगाएंगे तो 50, फिर 2 से लगाएंगे तो 25, फिर 5 गुना 5 हो जाएगा, होगा कि ना। तो हम कह रहे हैं कि 15 काटेगा तो काट दीजिए, 5 तिया के 15, तो 3 बटा 1 2 3 4 5 6,
2 के पावर 6 गुना 5 के पावर 1, ठीक है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 25 20 से 120 और 120 दूना 240, 240 में कितना से गुना करेंगे 5 से, 5 से 0, 5 के 20, 5 दूनी 10 2 12, अब 12 में 5 से गुना करेंगे 12 25 60, 12 25 60। 1 मिनट रुक जाइए, हम देख लेते हैं, ठीक है। 1600 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 800, फिर 2 से लगाएंगे तो 400, फिर 2 से लगाएंगे तो 200, फिर 2 से लगाएंगे तो 100, फिर 2 से लगाएंगे तो 50, 50 हो गया, फिर 50 में 2 से लगाएंगे तो 25, फिर 5 हो गया 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक तो है, ठीक है। तो दो देखिए ये जो भिन्न दिया गया था, भिन्न के हर का गुणनखंड 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में आ गया, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ठीक है। अब आप ऑप्शन को चेक कर सकते हैं, जैसे देखिए ऑप्शन डी के चलें तो 8/75 है, ठीक। तो 8 75 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 3 से लगा देंगे, 3 लगा दिए तो 25 हो गया, फिर 25 को लगाएंगे 5 गुना 5, तो यहाँ पे देखिए 5 तो है लेकिन 3 आ गया है। जैसे ही 3 आएगा तो उसका दशमलव प्रसार कभी शांत होगा नहीं, क्योंकि शांत तभी होगा जब उसका गुणनखंड 2 के पावर n या 5 के पावर m या m मान लीजिए, या 2 के पावर n गुना 5 के पावर n के रूप में रहे, इसीलिए ये क्या हो गया, अशांत हो गया। उसी प्रकार से जब आप 3/88 का कीजिएगा तो 3/88 को लिखेंगे 2 तो कितना हो जाएगा 44, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 22, फिर 2 से लगाएंगे तो 11 आ जाएगा, ठीक है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 11 8 88। तो देखिए 2 के रूप में तो है लेकिन 11 आ गया, 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या गुणनखंड के रूप में नहीं आना चाहिए शांत के लिए, तो आ गया ना, इसलिए क्या हो गया अशांत, जबकि हमको खोजना क्या है शांत। तो उसी प्रकार से आपका जो 19/210 है तो 19/210 को लगाएंगे 2 से तो 105 हो जाएगा, फिर 3 से लगाएंगे तो देखिए हम लगा देते हैं यहाँ पर 210, 2 से लगाइए तो 105 हो जाएगा, फिर 3 से लगाइए 3 तिया 9, 3 5 15, फिर 5 से लगाइए 5 7 35, तो कितना लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। तो देखिए 2 तो और 5 तो है लेकिन उसके अलावा 3 है, उसके अलावा 7 है, जबकि उसका गुना, जबकि हर का जो गुणनखंड है 2 और 5 के रूप में रहना चाहिए, इसीलिए ये क्या हो गया अशांत। तो इसीलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा शांत, तो ऑप्शन नंबर ए। देखिए 15 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो देखिए अगर हम देखें तो ऑप्शन ए में है आपका 1.3 के रेकरिंग, इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, कैसे, तो 13 हो गया, जिस पर दशमलव नहीं है उसको घटा लीजिए और बटा जितना पर रेकरिंग रहे उतना के बटा में 9 दे दीजिए। दशमलव के बाद यदि कोई संख्या होता और उस पर रेकरिंग ना होता तो उसके बदले हम लोग 0 देते, लेकिन यहाँ पे दशमलव के बाद कोई संख्या नहीं है तो हो जाएगा 12/9, तो ये p/q के रूप में आ गया। जब p/q के रूप में आ गया तो ये तो परमेय हो गया, जबकि हमको पूछा क्या अपरिमेय संख्या है कौन, तो ये तो आपका हो गया परमेय। देखिए √16, तो 16 का मान कितना निकलता है 4, बटा में क्या हो जाएगा 1, तो क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। जब लिख सकते हैं तो इसीलिए ये क्या हो गया परमेय संख्या, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी में है √9/27। तो देखिए 9 का वर्गमूल कितना निकलता है 3, 27 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो लिख सकते हैं 9 गुना 3, तो 3/3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3√3 को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, तो 3√3 से गुना और 3√3 से भागा दे देंगे,
तो ऊपर हो जाएगा 3√3, कितना हो जाएगा ऊपर हो जाएगा 9√3 अब बटा 3 में 3 से गुना करेंगे तो हो गया कितना 9 गुना √3 में √3 से गुना करेंगे तो ये कितना हो गया आपका, कितना हो गया √3 में √3 से गुना करेंगे तो आपका कितना हो गया 3 हो जाएगा। एक मिनट देखिए, यदि हम यहाँ पे देखते हैं निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है, तो ये भी तो आपका अपरिमेय हो गया, ठीक है, क्योंकि 9 से 9 तो कटेगा तो कितना हो गया √3 अब बटा कितना हो गया 3। ये कौन संख्या है अपरिमेय, क्यों, क्योंकि √3 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा तो हो गया क्या अपरिमेय। और अपरिमेय के साथ अपरिमेय में हम परिमेय संख्या से भागा देते हैं तो भी आपका जो परिणाम निकल करके आता है वो अपरिमेय आता है। तो ये भी आपका आंसर हो गया, ये हो गया आपका अपरिमेय। नेक्स्ट ऑप्शन डी में √5 प्लस √5 तो ये हो जाएगा 2√5। तो 2 देखिए √5 क्या है अपरिमेय, और अपरिमेय के साथ परिमेय के रूप में गुना के रूप में है, परिमेय संख्या गुना के रूप में है, इसीलिए ये भी क्या हो गया परिमेय संख्या हो गया, सॉरी अपरिमेय संख्या हो गया। तो ये दोनों आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन कुछ गलती लिखा है इसीलिए। चलिए नेक्स्ट आपका प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो शांत के लिए हम अभी क्या बताएं कि शांत तभी होता है किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जब हर का गुणनखंड, जब हर का गुणनखंड 2 के पावर n के रूप में रहे या 5 के पावर m के रूप में रहे या कह सकते हैं 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में रहे, उस भिन्न के हर का गुणनखंड। तो देखिए ऑप्शन ए में है 17/81, तो इसे लिख सकते हैं 17/3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, तो 17/3 के पावर कितना आ गया 4। तो क्या ये शांत होगा, नहीं, क्योंकि शांत के लिए हर के गुणनखंड 2 के पावर m के रूप में रहे, 5 के पावर n के रूप में रहे या 2 और 5 दोनों के रूप में रहे। तो ये तो आ गया 3, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। 16 बटा कितना है 41, ऑप्शन बी में। देखिए 41 एक अभाज्य संख्या है, इसे हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं। तो नहीं तोड़ेंगे तो क्या ये 2 और 5 के रूप में आया, नहीं, ये 41 के रूप में आया, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया अशांत हो गया। ऑप्शन सी में जो आपका है वो क्या है, तो 13/45 है, 13/45। तो देखिए 13 45 को लिख सकते हैं कितना, तो 3 गुना 3 गुना 5। तो देखिए 13/3 के स्क्वायर गुना 5, तो 5 तो है लेकिन 3 आ गया है उसके साथ। तो जैसे ही 2 और 5 के अलावा कोई और आ जाए तो क्या हो जाता है अशांत हो जाता है। तो ये तो आंसर होगा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है राइट आंसर होगा। क्यों, इसे भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो देखिए जब हम चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा 19/80, तो ये हो गया आपका 19। 80 को हम लोग लिख सकते हैं 2 से लगाएंगे तो 40, 2 से लगाएंगे तो 20, 2 से लगाएंगे तो 10, 2 से तब 5, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 5 80। तो देखिए इसे लिखेंगे 19/2 के पावर 4 गुना 5 के पावर नहीं कुछ तो कितना है 1। तो ये 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में आया ना, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया शांत हो गया। चलिए देखिए 17 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। तो देखिए √25 है, 25 का वर्गमूल निकलता है 5, बटा में हो गया 1, इसे लिख सकते हैं p/q के रूप में, हाँ लिख सकते हैं। जब लिख सकते हैं तो यही आपका क्या हो गया परिमेय संख्या। देखिए √5 का वर्गमूल निकलता है, नहीं निकलता है, इसीलिए ये क्या हो गया अपरिमेय।
1/√2 दिया है, तो √2 का वर्गमूल निकलता है पूरा पूरा, तो नहीं निकलता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। √3 + 2√3, √3 + √3, इसे लिखेंगे 2√3। आप देखिए √3 क्या है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि √3 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता है। जब नहीं निकलता है तो ये क्या हो गया, अपरिमेय, और अपरिमेय के साथ परिमेय गुणक रूप में रहे ठीक है, तो क्या होगा, अपरिमेय। यहाँ पे केवल 0 नहीं रहना चाहिए परिमेय के रूप में। यदि 0 आ गया, 0 इंटू अपरिमेय, तो परिमेय बना देता है। 0 इंटू, जैसे देखिए 0 परिमेय संख्या है और √3 अपरिमेय संख्या, गुना किए तो कितना आया 0, और 0 क्या है, परिमेय संख्या। तो गुना के रूप में 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, गुना के रूप में परिमेय, गुना के रूप में जो 0 है वो नहीं आना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि 0.105 का p/2 के पावर n गुना 5 के पावर n रूप निम्नलिखित में से कौन है। देखिए यह प्रश्न 2022 में आया तो है, साथ ही साथ 2024 में भी पूछा गया है सेम। देखिए तो 105 बटा दशमलव के बाद कितना अंक है, तो 3 अंक है, तो 1 पर कितना 0 हो जाएगा, 3 0। 1 पर कितना 0, 3 0 हो जाएगा। काटता है तो काट दीजिए, काटता है 5 से काटिएगा तो 5 दूना 10, 2 0 हो जाएगा। 5 दूना 10 और 21, यानी 21 बटा कितना हो गया, 200। तो 200 का भाज्य गुणनखंड कीजिए। 200 का करेंगे 2 से तो हो गया 100, फिर 2 से करेंगे तो 50, फिर 2 से करेंगे तो 25, फिर 5 से करेंगे तो 5, यानी इसे लिख सकते हैं 21 बटा 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 5 गुना 5, तो 21 बटा 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2। तो क्या हो जाएगा आंसर, 21 बटा 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो अशांत क्या कब होगा, जब हर का गुणनखंड 2 के पावर n के रूप में नहीं आए, 5 के पावर m के रूप में, 5 के पावर m के रूप में नहीं आए, 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में नहीं आए। क्योंकि इसके रूप में आएगा तो हम अभी आपको क्या बताए कि शांत होता है, लेकिन इसके अलावा कोई और आ गया तो अशांत हो गया। चलिए 15 बटा कितना है, 400, तो 15 हो गया। 400 का जब अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा 400 का, तो कितना हो जाएगा, 2 से लगाएंगे तो 200, फिर 2 से लगाएंगे तो 100, फिर 2 से लगाएंगे तो 50, फिर 2 से लगाएंगे तो 25, फिर 5 हो गया। तो ये हो जाएगा आपका 2 गुना 2 गुना 1 2 3 4, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, तो 15 बटा 2 के पावर 4 गुना 5 के स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में आया, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत, जबकि हमको क्या चुनना है, अशांत, तो ये तो आंसर होगा नहीं। चलिए नेक्स्ट है आपका ऑप्शन क्या है, 17 बटा 80, तो 17, 80 को हम लोग लिखेंगे 2 तो 40 हो गया, फिर 2 तो 20 हो गया, फिर 2 तो 10 हो गया, फिर 2 गुना 5। तो देखिए ये भी 2 और 5 के रूप में है कि ना, तो 2 और 5 के रूप में आया, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत, जबकि हमको खोजना है अशांत। चलिए ऑप्शन सी में है 13 बटा 121, तो 13, 121 को कैसे लिख सकते हैं, तो 11 गुना 11 लिख सकते हैं, तो 11 गुना 11 लिख दिए। ठीक है, तो
2 के पावर m गुना 5 के पावर n या 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में है? नहीं है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया? अशांत हो गया। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए संतुष्टि के लिए ऑप्शन हम डी चेक करते हैं। तो कितना हो जाएगा? 14/400 काटता है तो काट दीजिए 7, ये हो जाएगा आपका 200। तो 7/200 को लिखेंगे, 2 से लगाएंगे तो 100 हो गया, फिर 2 से लगाएंगे तो 50 आ जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 25, फिर 25 को 5 से लगा देंगे तो 25। 2 और 5 के रूप में है कि नहीं? 2 और 5 के रूप में जब हर का गुणनखंड रहता है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो हमें पूछा था आसान, तो आसान तो एक ही आया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि यदि भाग एल्गोरिथ्म a बराबर BQ प्लस R में a का मान 37, b का बराबर 4, R 1, तो Q का मान क्या होगा? हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि a बराबर BQ प्लस क्या होता है? R होता है। हमने कंसेप्ट जाना था विभाजन एल्गोरिथ्म में। यदि नहीं जानते हैं तो आप हमारे पीछे वाले वीडियो जाके जरूर देखिएगा। तो a का मान जो दिया है वो 37 दिया है, b का मान 4 दिया है, q का मान पूछा है आपसे, ठीक है, गुना q प्लस r का मान कितना दिया है? तो 1 दिया है। 37 हो गया, 1 प्लस में है तो माइनस में आ गया, बराबर 4 गुना q 4q हो गया। 36 हो गया बराबर 4q हो जाएगा। 4 नंबर 36 हो गया तो 9 बराबर क्या हो गया? q। 9 बराबर q, तो q का मान क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा? तो सम पूर्णांक का जो रूप होता है वो 2m होता है, और विषम पूर्णांक का रूप पूछेगा। विषम पूर्णांक का जो रूप होता है वो 2m प्लस 1 होता है। ठीक है, ये हम आपको बता चुके हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सम पूर्णांक का रूप क्या होगा? तो 2p होगा। देखिए हम m दे दिए हैं, ABCD का कोई भी अच्छा रह सकता है। यहाँ पे p है, हम m मान लिए, हो सकता है कल हो के एग्जाम में q रहे, कल हो के एग्जाम में t रहे, ABCD का कोई भी लेटर रह सकता है। ठीक, देखिए 2m हो गया। चलिए क्यों होता है, जो देखिए 2m हो गया, m की जगह पर 1 रखिए तो 2 गुना 1 2, m की जगह पर 2 रखिए तो 2 दूना 4, m की जगह पर 3 रखिए तो 2 तिया 6। इसीलिए सम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है? 2m। और विषम संख्या के रूप में रखिएगा ना m की जगह पर, तो देखिए m की जगह पर 1 रखिए, 2 गुना 1 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा? 3। 2 गुना m की जगह पर 2 रखिए प्लस 1 तो 2 दूना 4 1 5, m की जगह पर 3 रखिए तो 2 गुना 3 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 7। ये विषम संख्या का रूप आया कि ना, और ये सम संख्या का रूप आया। तो इसीलिए सम संख्या का जो व्यापक रूप होता है वो 2m होता है, और विषम संख्या का रूप 2m प्लस 1 होता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा से समझ में आया होगा। यदि अच्छा से समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास इसे शेयर करने का प्रयास करें। यदि आप चाहते हैं कि मैथ का एक बेहतर तैयारी हम लोग करें बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के लिहाज से, तो आप प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे YouTube चैनल पर बने रहें। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका क्लास हम अगले वीडियो में लाएंगे। तो आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।